देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी की जगह ले रही है या आपराधिक कार्रवाई शुरू करते उनको गिरफ्तारी या उनकी जांच या आरोप पत्र कैसे दाखिल होंगे या जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई होगी उसकी समय सीमा ये निर्धारित करती है। और मुझे लगता है कि इसका तो उद्देश्य है कि लोगों को शीघ्र न्याय मिले और कानून की लगभग 35 धाराओं में समयबद्ध प्रक्रिया जोड़ी गई है। तो मुझे लगता है कि इसको हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। दूसरी बहुत जो सबसे बड़ी बात है कि शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होगी। 7 से 14 साल की जो सजा है उसकी जो प्रारंभिक जांच है उस जांचों की जो तलाशी है, जब्ती है, उसकी रिपोर्ट है वो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में भेजनी होगी। तो मुझे लगता है कि जैसे पहले बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच के लिए कोई समय सीमा नहीं थी, अब समय सीमा तय हो जाएगी। टाइम बाउंड एजेंडे के अंदर काम होगा। आरोप पत्र 90 दिनों के भीतर दाखिल करना ही होगा, मैंडेटरी कर दिया। मजिस्ट्रेट को 14 दिन के भीतर संज्ञान लेना ही होगा, यह भी मैंडेटरी कर दिया। आरोप तय करना पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। तो ऐसे जो टाइम बाउंड एजेंडे के अंतर्गत ये जो समय सीमा तय हुई है तो मुझे लगता है ये लोगों को सरल न्याय मिलेगा, सुलभ न्याय मिलेगा। और ये तो चीजें बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने ऐसी सोची है। और इसमें एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है जो हम लोग को समझना पड़ेगा कि 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो के प्रावधान को भी जोड़े गए हैं। तो जो संज्ञेय अपराध है या फॉरेंसिक साक्ष्य है जिसको एकत्र करना अनिवार्य कर दिया है, तो तेजी आएगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को भी काम करके समयबद्ध तरीके से देना पड़ेगा। न्यायपालिका पे बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं कि केसें बहुत लंबे समय तक चलती हैं। वो न्यायपालिका से भ्रष्टाचार भी दूर होगा, क्योंकि लोगों को पता होगा कि ये समयबद्ध तरीके से उसको न्याय मिलेगा, उसको बार बार कोर्ट कचहरी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो मैं इसको सरल शब्दों में कहूं तो बहुत सुगम, बेहतर और देर आए दुरुस्त आए ऐसी न्याय व्यवस्था जो बार बार हम न्यायपालिका पे लोग भी तरह तरह की भाव व्यक्त करते थे, वो सारी भाव खत्म हो जाएगी और एक सच्चा न्याय भारत को मिले, ऐसी प्रतिबद्धता के साथ ये कानून सब आए हैं। तो मैं इसके लिए माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ।